हेलो फ्रेंड्स, पॉजिटिव स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपको स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हमारे भारतीय संविधान में जो विदेशी विभिन्न स्रोत हैं, जहाँ जहाँ से भारतीय संविधान में जो जो तथ्य लिए गए हैं दूसरे देशों के संविधान से, उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे और पूरा वीडियो देखिएगा। हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो पॉजिटिव स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो यह जो है अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन बी से आंसर हो जाएगा, अमेरिका। अब इस पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं और भी इस पर क्या क्या लिया गया है अमेरिका से भारतीय संविधान में और क्या क्या शामिल किया गया है। तो सबसे पहले तो न्यायिक पूर्ण अवलोकन, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, न्यायिक पूर्ण अवलोकन। फिर संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को किस तरह से निर्वाचित किया जा सकता है और उसको उस पद से किस तरह से हटाया जा सकता है, किस प्रक्रिया द्वारा। यह जो है अमेरिका से लिया गया है। फिर है उपराष्ट्रपति का प्रावधान, भारत में भी उपराष्ट्रपति का एक पद होगा, यह भी अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, जो हमारे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है और जो हमारे हर राज्य में अलग अलग जो हाई कोर्ट होते हैं, वहाँ पे जो न्यायाधीश, जो जज जो अपॉइंट होते हैं, उनको किस तरीके से किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है, तो वो भी अमेरिका से लिया गया है। फिर है वित्तीय आपात प्रक्रिया, जो हमारे इसमें अगर वित्तीय आपात लगाया जाता है तो वो किस प्रक्रिया द्वारा लगाया जाएगा, कैसा पूरा प्रक्रिया होगा, यह भी जो है अमेरिका से लिया गया है। तो दोस्तों, एक पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में ना सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं, जो सबसे ज़्यादा तथ्य लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिया गया अमेरिका से। तो इस पे जो क्वेश्चन ज़रूर बनता है एक, तो इसमें सारे पॉइंट याद रखना आपको। पूरे 8 पॉइंट हो गए क्वेश्चन को साथ लेकर के, ठीक है। तो और उस भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कारण है भारतीय संविधान में अलग अलग देशों के संविधान से जो है तथ्य शामिल किया गया है, लिया गया है। तो इसलिए दूसरों से लिया गया चीज़ है, तो इसलिए इसको उधार का थैला कहा जाता है भारतीय संविधान को, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। अब एकल नागरिकता का प्रावधान बताना है कि भारत में एकल नागरिकता ही सबको मिलेगी। तो यह जो लिया गया है ऑप्शन सी, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक तो पूरा सेंट्रल और एक स्टेट वाइज, ठीक है। और भारत में एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पहला है संसदात्मक शासन प्रणाली, ठीक है। दूसरा है विधि निर्माण प्रक्रिया। यह दोनों पॉइंट भी याद रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला क्या है, संसदात्मक शासन प्रणाली, मतलब संसद का ही पूरा का पूरा जो एक शासन प्रणाली होगा, संसद के थ्रू ही उसको फॉलो किया जाएगा। यानी कि जो भी एक नया कानून बनेगा वो पूरा मतलब संसद के द्वारा ही बनेगा। संसद 3 भागों में बटा रहता है, आपका लोकसभा, राज्यसभा और आपका जो है राष्ट्रपति, ठीक है। तो 3 भाग में हमारा संसद बटा हुआ है। तीनों भाग में अगर कोई भी बिल आता है तो तीनों पार्ट में जो है पास होना जरूरी होता है। पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा तो बिल पास हो जाएगा और वो एक कानून बन जाएगा, ठीक है। इसलिए संसदात्मक शासन प्रणाली दिया गया है जो कि लिया गया है ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया, कोई भी विधि नया, जब बताया मैंने अभी, कोई भी जो नया कानून बनता है तो वो भी जो है संसद के द्वारा ही बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बताना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड से। किस देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत, याद रखिएगा। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होगा, जो उसका एक जो चुनाव कराया जाएगा, कौन कौन उसमें वोट दे सकते हैं, यह जो है पूरा एक मंडल जो है वो लिया गया है आयरलैंड से,
ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति जो है अपना जो कुछ व्यक्तियों को जो है मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। तो राज्यसभा में जो है कितने को मनोनीत किया जा सकता है, तो आपको 2 और लोकसभा में 12, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो और ये जो है किन किन लोगों को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति, जो कि मास्टर्ड हो, यानी ख्याति प्राप्त मतलब मास्टर्ड, किसी भी फील्ड में मास्टर्ड हो, मतलब मास्टर उस फील्ड का वो। तो जैसे कि साहित्य क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्रस्तावना की भाषा, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो हमारे देश का प्रस्तावना है, हमारे संविधान में जो प्रस्तावना दिया गया है वो उसका भाषा जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, ये भी लिया गया है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, यह भी जो है कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है, तो वो किस देश से लिया गया है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या चीज़ लिया गया है जर्मनी से, जैसे कि आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, मतलब आपातकाल जब भी लगाया जाएगा तो जो भी हम आम जनता को मौलिक अधिकार दिया गया है वो जो है उनसे वापस ले लिया जाएगा। सबका सब जो है राष्ट्रपति के कंट्रोल में आ जाएगा पूरा मौलिक अधिकार, माने कि लोग आम पब्लिक की जनता के पास कोई भी मौलिक अधिकार नहीं रहेगा उस टाइम जब आपातकाल लगाया जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जर्मनी के संविधान को वीमर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है जर्मनी के संविधान क्या कहा जाता है, वीमर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, यह जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं और, जो कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय व्यवस्था। क्या लिया गया? संघीय व्यवस्था, यानी कि जो आपका केंद्र का शासन होगा, मतलब केंद्र का प्रभुत्व होता है, जो केंद्र की ज़्यादा ही मतलब बात रखी मानी जाती है, ठीक है। तो ये संघीय व्यवस्था हो गया। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, कौन सा शक्ति केंद्र के अंडर रहेगा, कौन सा राज्य के अंडर रहेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, जो मिसलेनियस पावर्स होते हैं वो केंद्र के पास रहेगा, यानी कि संघ के पास रहेगा, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये सब कनाडा से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में किस प्रावधान को शामिल किया गया है। बताने कि दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में किस प्रावधान को शामिल किया गया है, तो क्या किया गया है, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया, ठीक है, याद रखिएगा। यह जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, ये भी अब काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, एक मौलिक अधिकार एक मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है रूस से, याद रखिएगा, रूस से लिया गया, जो कि पहले USSR हुआ करता था, ठीक है। तो अब जो है वो विघटन होकर एक अलग अलग छोटे छोटे कंट्री में बट गया, जिसमें से सबसे बड़ा कंट्री एक रूस निकला है। तो यह जो है मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। कन्फ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी, मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो रूस, मौलिक अधिकार पूछा जाए तो वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रभावित है, यानी कि किस देश के संविधान से इसको भी शामिल किया गया भारतीय संविधान में, संसदीय प्रणाली, ठीक है। तो ये किस देश से शामिल किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ पॉइंट देख लेते हैं और, भारत के कलेक्टर का पद जो है वो भी
इंग्लैंड के से ही लिया गया है। ठीक है, जो कलेक्टर होते हैं, जो IAS बनते हैं, जो कलेक्टर कहलाते हैं, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो सब कलेक्टर कहलाते हैं। तो वो जो है इंग्लैंड से ही लिया गया है। फिर है दूसरा पॉइंट, विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के समक्ष जो है सबको एक नज़रिए से देखा जाएगा, सब बराबर हैं कानून के लिए, कानून की नज़र में सब बराबर है। ये भी जो है विधि के समक्ष समता इंग्लैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा असर पड़ा है? तो बताना है कि वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, भारतीय संविधान पे सबसे ज़्यादा जो तथ्य लिया गया है वो जो है भारत शासन अधिनियम 1935 जो था उसी में से एज इट इज़ उठा करके ले लिया गया है। ठीक है, और काफ़ी सारे तथ्य लिया गया है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है भारतीय संविधान पर इसी अधिनियम 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का ही पड़ा है। ठीक है, ये भी याद रखना। अब क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? बताना है। ये मैंने पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा इसका आंसर क्या है, और उससे पहले आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो उसका जो भी सही आंसर हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मूलाधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व, या डी उपरोक्त सभी। जो भी सही आंसर है आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और पता चल सके कि उनका तैयारी कैसा है, किस लेवल पे है, कितना वो लोग अटैम्प्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए नया तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और हर वीडियो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब वीडियो देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त होकर पढ़ाई कीजिए और अपने जो भी सपने हैं उसको पूरा कीजिए। ठीक है, तो बाय बाय और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।